वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्कॉर्पियन मर्द और ख़वातीन के लिए बेहद ख़ास होने वाली है, क्योंकि हमें मालूम है कि हर इंसान के ज़हन में मुख्तलिफ़ सवाल होते हैं। कोई अपने बिज़नेस, कैरियर और फाइनेंस के मुतल्लिक जानना चाहता है, तो कोई अपने लव रिलेशन या मैरिड लाइफ के मुतल्लिक जानना चाहता है, या कोई अपनी हेल्थ या एजुकेशन को लेकर परेशान है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब डिटेल से मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके काम बिज़नेस की, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का सवाल होता है कि इस दौरान इनका काम, बिज़नेस और फाइनेंस कैसा रहेगा। तो वो लोग जो कोई भी अपना काम या कारोबार करते हैं, तो जून का महीना आपके लिए काफ़ी शानदार दिखाई देता है, क्योंकि वीनस और मार्स पूरा जून का महीना आपके 9th हाउस में रहेगा। तो इस महीने आपके काम काज और बिज़नेस को तरक्की मिलेगी। चाहे आप कोई काम भी करते हैं, तो आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी और आपको कामयाबियाँ मिलेंगी, क्योंकि जून के महीने में किस्मत आपका भरपूर साथ देगी और आपके कामकाज और कारोबारी मामलात में बेहतरी आएगी। और ख़ासकर वो लोग जो बुटीक और फैशन का काम करते हैं या फिर होटल का काम करते हैं, तो जून का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको माली फ़ायदे मिलेंगे। चूँकि आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, तो कामों में छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं या कामकाज को लेकर भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। और वो स्कॉर्पियंस मर्द और ख़वातीन जो कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, तो 16 जून से पहले का वक्त इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 16 जून को सन आपके 8वें घर में चला जाएगा। तो काम काज को लेकर आप कोई भी अहम काम करना चाहते हैं या कोई भी लग्जरी आइटम लेना चाहते हैं, तो 16 जून से पहले का टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। अगर जॉब करने वाले मर्द और ख़वातीन की बात करें, तो जून का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस रहेंगे, आपका एनर्जी और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा और इस महीने आप अपने टारगेट्स को भी अचीव कर सकेंगे। मार्स चूँकि आपके 9th हाउस में मौजूद है, तो जून के महीने में आपको कोई अचीवमेंट मिल सकती है या फिर कोई नेम फेम मिल सकता है। लेकिन 16 जून के बाद काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है और काम को लेकर डिप्रेशन भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जून का महीना जॉब करने वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपके लव रिलेशन की बात करें, तो राहु जुपिटर के साथ आपके 6ठे घर में मौजूद है और मार्स जून का पूरा महीना आपके 9th हाउस में रहेगा। तो जून के महीने में आपका लव रिलेशन थोड़ा अप एंड डाउन रह सकता है। आपके रिलेशन में ट्रस्ट का इशू आ सकता है, आपका पार्टनर आप पर शक कर सकता है और बिला वजह की गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिश्ते में ख़राबी आ सकती है, क्योंकि जुपिटर जून का पूरा महीना राहु के साथ रहेगा। तो आपको अपने लव रिलेशन में थोड़ा संभल कर चलना होगा। और आपकी मैरिड लाइफ की बात करें, तो वीनस मार्स के साथ आपके 9th हाउस में मौजूद है। तो इस महीने आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी खुशगवार दिखाई देती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप एक दूसरे को सपोर्ट करके चलेंगे। आपके लाइफ पार्टनर को अपने कैरियर में कोई अचीवमेंट मिल सकती है और वो स्कॉर्पियंस जिनकी मैरिड लाइफ में कोई इश्यूज़ चल रहे थे, तो इस महीने उनकी मैरिड लाइफ में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और अगर आपकी तालीम की बात करें, तो राहु जुपिटर के साथ जून का पूरा महीना आपके 6ठे घर में रहेगा। तो जून का महीना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है और आपको इस महीने थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगी। और आप अपनी पढ़ाई को लेकर जितनी मेहनत करेंगे,
लेकिन रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। इसीलिए जून का महीना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल महीना रहेगा और आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करना होगी। और आपकी सेहत की बात करें तो मार्स आपके 9th हाउस में जून का पूरा महीना रहेगा और काफ़ी मज़बूत पोजीशन में होगा। तो जून के महीने में आपकी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी और आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी मज़बूत होगा। और वो लोग जिनके बर्थ चार्ट में सैटर्न वीक पोजीशन में है तो आपको खांसी, जोड़ों का दर्द हो सकता है।